अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो बेटा, हम कुछ नहीं किए बेटा, हम गोली नहीं चलाए, नहीं चलाए हम गोली। बाबा तुम अपराधी नहीं हो, तुम घबराना मत बाबा, हम साबित करके रहेंगे कि तुम निर्दोष हो बाबा। पापा! यहाँ पर्दे के पीछे कोई पहले से ही छुपा हुआ था और वो देखो, वो कीचड़ के निशान। जागृति, हमको ना विश्वास है उसी ने अमोल अंकल को मारा है। हम अपने बाबा को निर्दोष कैसे साबित करें? हे राम जी, आप जानते, हम जानते और आकाश जानते हैं कि हमारे बाबा निर्दोष है, ताकि हम ये बात साबित कैसे करें? हम देख के वहाँ कचहरी में सब बात का सबूत मांगते हैं। हम अब क्या करें राम जी, क्या करें? बिंदी मौसी, कचौरी! अरे क्या हुआ नन्हे सरकार? क्या हुआ नन्हे सरकार? वो जागृति और हरीश काका, जग्गू अपने बाबा के साथ पुलिस थाने में। आखिर हुआ क्या? वो ये था कि जग्गू, जग्गू, तू यहाँ कहाँ बैठी है? हरीश कहाँ है? जागृति, तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? जब तक बाबा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक। जागृति, एक दिन में न्याय नहीं मिलता है। तुमको याद है ना, जब तुम पर वो झूठा इल्जाम लग गया था चोरी का, तब भी 3 दिन लग गए थे वहाँ। इन सब में बहुत समय लगता है जागृति, तुम समझने की कोशिश करो। हरीश, 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 बिंदी, बिंदी, यहाँ कहाँ है तुम बिंदी? हरीश, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? हम पे विश्वास करो, हम कुछ नहीं किए, हम नहीं मारे हैं कप्तान भाई को, हमने गोली नहीं चलाई है बिंदी, हम कुछ नहीं किए। हमको भरोसा है तुम पर, तुम कुछ नहीं किए। हम कुछ नहीं किए। अरे 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 बिंदिया रानी, बिंदिया रानी, यहाँ कैसे चली आई तुम? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे यार का झोंपड़ा नहीं कि दनदनाती हुई चली आई। निकलो यहाँ से। दरोगा बाबू, क्या बोल रहे हैं आप? अरे कछू तो शर्म करो। क्या बोलने जा रहे हो? चुप। शर्म? अभी बहुत है, बेशर्म बन जाऊंगा मैं। चुपचाप बैठ वहां पीछे, निकल। दरोगा बाबू, हरीश ने कुछ नहीं किया है, ऐसा मत करिए उसके साथ। कप्तान साहब को गोली मारा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही इसको बोला हो कि कप्तान साहब को गोली मार दो? काहे कि कप्तान साहब को बहुत पसंद थी ना तुम? दरोगा, छूना चाहते थे ना तुमको? हा? कप्तान साहब की नीयत खराब थी ना तुम्हारे ऊपर? दरोगा, तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है ये सब क्या कह रहे हैं आप? दरोगा, जुबान संभाल के बात कर। चुपचाप पीछे हट और निकल यहाँ से। और अपनी वो जज साहिबा की नाजायज औलाद को भी ले जाना अपने साथ, नहीं तो सब नाजायजों को अंदर डाल के जायज बना दूंगा मैं, समझी? निकलो। अरे निकलो। जागृति, अभी तुम ना बस्ती जाओ, यहाँ बैठने से कुछ होगा क्या? हम ना घर पे आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हम अपने बाबा के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे आकाश। तो यहाँ रह के क्या करेगी जग्गू? तुमको क्या लगता है कि तेरे यहाँ रहने से उस दरोगा का मन बदल जाएगा? अरे वो राक्षस है, राक्षस, तुझको भी जेल में बंद कर देगा। फिर हरीश की बेगुनाही साबित करने वाला कोई नहीं रहेगा। तू बुझ रही है जग्गू? बिंदी मौसी ठीक कह रही है जागृति, तुम्हें अपने बाबा को न्याय दिलवाना है ना, तो सबसे पहले तुमको अपने आप को बचा के रखना है। हाँ जग्गू,
नन्हे शिलकर और बिंदी मुर्शी सही कहला है। बस्ती चल, फिर आराम से जाके सोचेंगे कि क्या करना है। नन्हे सरकार, रात होने वाली है, आप भी हवेली जाइए, नहीं तो एक और विपदा बस्ती पर टूटेगी। अभी मैं चलता हूँ जागृति, तुमको जो भी आगे करना है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फोन करना मुझे। गीता जी, गीता जी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप पर क्या बीत रही है, पर आप कुछ खा लीजिए ना। दोपहर से आप ऐसे बिना कुछ खाए पिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी। मैं ठीक हूँ। मैं बस सपना के आने की राह देख रही हूँ। लेकिन गीता जी, सपना, आपको लगता है अभी उसके मन में जैसे कोई बात बैठ गई है, उसके बाद वो आएगी? अब जानती है गंगा जी, मैंने भले ही जागृति को अपनी कोख से जन्म दिया हो, लेकिन मेरी गोद में तो हमेशा सपना ही रही है। इस समाज ने मुझसे जागृति को छीन लिया था। तब सपना आई। सपना ने मुझे सिर्फ मां होने का एहसास नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे एक वजह दी जिंदा रहने की। वो मेरे बिना नहीं रह सकती और ना मैं उसके बिना। आप देखिएगा, वो भी भागते हुए आएगी मेरे पास। माता रानी करे ऐसा ही हो। सपना, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम ऐसे कब तक रहोगी? मैं हमेशा अपने पापा के साथ ही खाना खाती थी सूरज। चिंता कर दे, मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया सूरज। पापा इज माय वर्ल्ड सूरज, ही स्टैंड्स माय वर्ल्ड सूरज। मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगी सूरज, जब तक उस चित्तागढ़ को पनिशमेंट नहीं मिल जाती है और मुझे जस्टिस नहीं मिल जाती। डोंट वरी सपना, मेरे पापा है ना, मेरे पापा उस चित्ता को सबसे स्ट्रॉन्ग एंड टफ पनिशमेंट दिलवाएंगे। लेकिन तुम्हारा ऐसा भूखा रहना ये तो सही नहीं है ना सपना। कम से कम कुछ तो खा लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। सूरज, हाँ सपना। डू यू थिंक सूरज, अगर मैं आकाश के बेड पर सोऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा? तुम उसकी चिंता मत करो सपना। जब तक वो चित्ता अपने बाबा के लिए पागल रहेगी, तब तक वो आकाश भी नहीं आएगा। तुम आराम से सो जाओ, और अगर वो आ भी जाए तो उसके लिए कोई और बेड लगवा देंगे। लेकिन सपना, मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें गीता आंटी के बिना नींद नहीं आती, तो फिर तुम कैसे सो पाओगी? अब नींद आया ना है सूरज, बिना मामा की सोने की हैबिट बनानी पड़ेगी सूरज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।